नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज श्रीमन महीधर विरचित मंत्र महोदधि का चौथा भाग संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके संपादक एवं मोहनी व्याख्याकार हैं सुखदेव चतुर्वेदी, ज्योतिषाचार्य एमए। मुख शोधन। जिह्वा पर अनेक प्रकार के मल लगे रहते हैं, यथा भोजन का मल, असत्य बोलने का मल, कलह एवं क्रूर वचनों का मल इत्यादि। अशुद्ध जिह्वा से जप करने पर साधक को हानि उठानी पड़ती है। अतः मुख शोधन हेतु आपको जिस देवता के मंत्र का जप करना है उस देवता के अनुसार मुख शोधन मंत्र का पहले 10 बार जप कर लेना चाहिए। देवता और मुख शोधन मंत्र यथा विष्णु ओम हंग, लक्ष्मी ओम श्रीं, त्रिपुर सुंदरी श्रीं ओम श्रीं ओम श्रीं ओम, तारा ह्रीं हुं ह्रीं, मातंगी ओम ऐं ओम, गणेश ओम गंग, दुर्गा ऐं ऐं ऐं, श्यामा क्रीं क्रीं क्रीं, ओम ओम ओम, क्रीं क्रीं क्रीं, बगलामुखी ऐं ह्रीं ऐं, धूमावती ओम घं ओम। शेष सभी देवताओं के मुख शोधन का मंत्र प्रणव है। 9वां प्राण योग। जिस प्रकार प्राण युक्त शरीर ही कुछ कर सकता है, उसी प्रकार प्राण युक्त मंत्र ही सिद्ध होकर अभिष्ट फल देता है। वराही तंत्र एवं योगिनी हृदय तंत्र में प्राण की विधि बतलाई गई है। माया बीज से पुटित मूल मंत्र का 7 बार जप करना प्राण योग कहलाता है। 10वां दीपनी। जिस प्रकार दीपक से वातावरण का अंधकार दूर हो जाता है और उसकी सारी चीजें दिखने लगती हैं, उसी प्रकार दीपनी क्रिया से मंत्र प्रदीप्त हो जाता है तथा साधक को उसकी समस्त शक्तियों की प्रतीति होने लगती है। दीपनी क्रिया केवल इतनी सी है कि मंत्र जप प्रारंभ करने से पहले मंत्र को प्रणव से संपुटित कर उसका 7 बार जप कर लेना चाहिए। मंत्र के सूतक। मंत्र में 2 प्रकार के सूतक होते हैं, जात सूतक और मृत सूतक। सूतकों की निवृत्ति के लिए प्रणव से संपुटित मूल मंत्र का जप के प्रारंभ में तथा जप की समाप्ति पर 108 बार या 7 बार जप करना चाहिए। 12वां मंत्र के दोष। हरि तत्व दीधिति में मंत्र के 8 दोष बतलाए गए हैं। अभक्ति, अक्षर भ्रांति, लुप्त, छिन्न, हस्र, छठा दीर्घ कथन और 8वां स्वप्न कथन। अत्यंत महत्वपूर्ण।
दीक्षा। यदि समस्त साधकों का अधिकार एक होता, साधनाएं अनेक न होती तथा सिद्धि के स्तर भी अनेक न होते, तो यह संभव था कि बिना दीक्षा के ही सिद्धि मिल जाती, परंतु ऐसा नहीं है। इसका कारण यह है कि मनुष्यों की प्रकृति, प्रवृत्ति एवं शक्ति में पर्याप्त भेद होने के कारण साधक के अधिकार एवं साधना विधि में भेद करना आवश्यक है तथा साधना के भेद से सिद्धि में भी भेद हो जाता है। जब साधक ही भिन्न भिन्न प्रकृति, प्रवृत्ति एवं शक्ति वाले हों, तो उनके लिए एक ही मंत्र और एक जैसी साधना विधि नहीं हो सकती। यह सत्य है कि साधक, मंत्र एवं देवता, इन तीनों में मूलतः एक ही तत्व विद्यमान है। फिर भी किस साधक के हृदय में किस देवता एवं किस मंत्र के आश्रय से वह स्फुरित करना है, यह दीक्षा का मुख्य प्रयोजन है। गुरु की कृपा एवं शिष्य की श्रद्धा, इन दो पवित्र भावनाओं का संगम दीक्षा है। गुरु का आत्मदान एवं शिष्य का आत्मसमर्पण एक की कृपा एवं दूसरे की श्रद्धा के अतिरेक से ही हो सकता है। अतः सभी प्रकार के साधकों के लिए दीक्षा लेना अनिवार्य है। दीक्षा से शरीर की समस्त अशुद्धियों, मन की समस्त भ्रांतियों और सिद्धि का मार्ग खुल जाता है। कुछ विधियां ऐसी हैं जिसमें दीक्षा के साथ ही साथ सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। सामान्यतया दीक्षा के 3 भेद माने गए हैं: शाक्ति, सांभवी एवं मांत्री। शाक्ति दीक्षा में श्री गुरुदेव शिष्य के अंतर्देह में प्रवेश कर कुंडलिनी को जगा देते हैं और अपनी शक्ति से उसे परम शिव में मिला देते हैं। सांभवी दीक्षा में श्री गुरुदेव अपनी प्रसन्नता से दृष्टि या स्पर्श के द्वारा शिष्य को क्षण मात्र में अपने स्वरूप में स्थित कर देते हैं और शिष्य समाधिस्थ होकर कृत्य हो जाता है। मांत्री दीक्षा मंत्र, पूजा, आसन, न्यास एवं ध्यान द्वारा होती है। सप्त अधिकार। जब गुरुदेव कृपा पूर्वक अपने शिष्य को मंत्रोपदेश करते हैं तो उसे दीक्षा कहते हैं। इसके बाद शिष्य को योग्य समझकर जब गुरुदेव शिष्य को योग क्रिया सिखाना शुरू करते हैं उसे महादीक्षा कहते हैं। गुरु के बताए हुए लक्ष्य को ध्यान में रखकर साधक जिस साधना विधि से मंत्र सिद्धि प्राप्त करता है उसे पुरस्चरण कहते हैं तथा विशेष प्रक्रिया, विशेष काल तथा विशेष निर्देश द्वारा किया जाने वाला पुरस्चरण ही महापुरस्चरण कहलाता है। पुरस्चरण के द्वारा सिद्धि मिल जाने पर जब साधक को साधना में उच्च अधिकार मिलता है तब गुरु शिष्य को साधना के रहस्यों को बतलाते हैं, जिससे साधक आनंद राज्य में प्रविष्ट हो जाता है। इस क्रिया को
अभिषेक कहते हैं। तत्पश्चात अत्युन्नत संस्कार संपन्न शिष्य को जब गुरु अपने में मिला लेता है तो उसे महाभिषेक कहते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा साधक उच्चावस्था में जाकर नाम एवं रूप की एकता जानने पर अनेक सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इस सर्वोत्तम अधिकार को तद्भाव कहते हैं। इसी भाव के द्वारा साधक इष्ट देव के साथ अपनी दृढ़ एकता स्थापित कर महाभाव प्राप्त कर लेता है, जो मंत्र साधना का चरम लक्ष्य है। मंत्र प्राप्त करने के बाद सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना मार्ग पर निरंतर बढ़ने को पुरस्चरण कहते हैं और पुरस्चरण द्वारा मंत्र के सिद्ध हो जाने पर उस मंत्र के द्वारा विविध कामनाओं की पूर्ति हेतु किए जाने वाले प्रयोगों को अनुष्ठान कहते हैं। कामना पूर्ति के लिए अनुष्ठान भी उतना ही अनिवार्य है जितना सिद्धि के लिए पुरस्चरण। ध्यान देने योग्य है, दर्शन शास्त्र में श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन ये तीनों तत्व के जनक माने गए हैं। मंत्र साधना में भी यही है। दीक्षा श्रवण है, मंत्रार्थ भावना पूर्वक मंत्र का जप मनन है तथा मंत्र पुरस्चरण निधिध्यासन है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।